जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स टाइम स्टडी में। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले एग्जामों में लगभग सभी एग्जामों में महाभारत से एक या दो प्रश्न हमेशा रहते हैं। हर पेपर में एक या दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने महाभारत के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। लगभग महाभारत के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज हम इस सेगमेंट में यही प्रश्न को करेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आपको सही से देखना है और इसका साथ में उत्तर भी देते चलना है। दोस्तों, आप गेस भी कर लीजिएगा सही आंसर बताने के लिए, तो हम हैं ही। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए गुप्त, बी मौर्य, सी वृष्णि या फिर डी सातवाहन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, वृष्णि। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर या फिर डी नकुल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन है आपके सामने, ए कृष्ण, बी बलराम, सी भीम या फिर डी अर्जुन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, बलराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, 4 सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, ए मनुस्मृति, बी ऋग्वेद, सी भागवत गीता या फिर डी नारद स्मृति। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है? मतलब किस शास्त्र में किया गया है, या मतलब किस शास्त्र में किया गया है या वेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, देख लेते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 या फिर ऑप्शन डी 20। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है, ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु या फिर डी याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ही होता है दोस्तों, ये ऑप्शन में शायद कुछ गलत है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनु। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है, वो देख लेते हैं हम। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 10वां क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन है, ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य या फिर डी वेदव्यास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेदव्यास। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, ए पुरु, बी तुर्वस, डी यदु या फिर सी यदु या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यदु। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? ए महाभारत, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? इसका ऑप्शन है, ए वाल्मीकि, बी मनु, सी वेदव्यास या फिर डी याज्ञवल्क्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्योधन की माँ कौन थी? 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए गंधारी, बी कुंती, सी माद्री या फिर डी सत्यवती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? ए कृष्ण, बी पांडु, सी शांतनु या फिर डी भीष्म। ठीक है दोस्तों, तो
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भीष्म। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, भीम की पत्नी थी, मतलब भीम की पत्नी कौन थी? ए द्रौपदी, बी गांधारी, सी हिडिंबा या फिर डी अम्बा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिडिंबा। हिडिंबा जो थी एक राक्षसनी थी, इन्हीं के बेटा का नाम घटोत्कच था, जो भीम और हिडिंबा का बेटा था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, गांडवी क्या थी? ए अर्जुन का भाई, बी अर्जुन का पुत्र, सी अर्जुन का धनुष या फिर डी अर्जुन का मित्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्जुन का धनुष। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन थी? ए है द्रोणाचार्य, भीष्म, बी है भीष्म पितामह, सी है दुर्योधन या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन, गीता में उपदेश दिया गया है। ए कर्म करो, बी भविष्य की चिंता मत करो, या सी कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपने तो सुना ही होगा कर्म करो, आपने तो सुना ही होगा कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 20वां क्वेश्चन, गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए है प्रत्येक उपजाति के समान। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने, गोत्र किसका सूचक था? ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी व्यावसायिक उपजातियां, सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, या फिर डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन है सामने, ए भीष्म, बी विदर, सी द्रोणाचार्य या फिर डी भीम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए एकनाथ, बी नामदेव, सी तुकाराम या फिर डी मानेश्वर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला 23वां क्वेश्चन हमारे सामने, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। ए राजा, बी लड़ाकू, सी रक्षक या फिर डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन, अम्बा या अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन है आपके सामने, चित्रांगद, बी विचित्रवीर, सी पांडु या फिर डी दुर्योधन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विचित्रवीर। ये आपके सामने है दोस्तों। अगला 25वां क्वेश्चन, घटोत्कच किसका पुत्र था? दोस्तों जैसे कि हमने पिछले बार बताया था इसी वीडियो में, वो क्वेश्चन आ ही गया। तो ए है युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन या फिर डी भीम। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों क्योंकि आपने पढ़ चुका है और जवाब भी वही है, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी भीम। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म या फिर डी पांडु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भीष्म। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन, कर्ण की माँ कौन थी? ए कुंती, बी गांधारी, सी माद्री या फिर डी सत्यवती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुंती। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो बहुत हेवी वर्ड लग रहा है दोस्तों, वैसे कुछ नहीं, हम देख लेंगे इसे। क्वेश्चन है, कर्मण सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है हमारे सामने, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 या फिर डी 5। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 30वां क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए है अर्जुन, बी है भीम, सी है नकुल या फिर डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिच, इनमें से सभी की पत्नियां थी वो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 31वां, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल या फिर डी सहदेव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्जुन। तो इस तरह से दोस्तों महाभारत में हमने आज के इस सेगमेंट में लगभग 31 क्वेश्चन को देख लिया। ये सभी क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखते रहें और प्रीवियस वीडियो को एक बार या 2 बार समय समय पर कुछ दिन पे हाई स्पीड पे करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आज के सेगमेंट में हमारा महाभारत के जितने भी प्रश्न था वो सब हो गया है।
अब हम अगले सेगमेंट में कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ध्यान देते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी एकदम दिलो जान से करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।